नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका नाम है कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल क्या है? तो कैपिटल की बात करें तो एक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। तो कैपिटल कैपिटल एक ऐसी चीज है जिससे किसी अन्य पूंजी का निर्माण हो सके। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, किसी किसान ने अपनी खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर लिया, तो ट्रैक्टर लेना उसके लिए कैपिटल है, क्योंकि वह कैपिटल के माध्यम से वह खेती करेगा, वह खेती के माध्यम से अन्न उगाएगा। तो इसलिए यदि कोई मशीन उसने ली, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने मशीन ली, तो मशीन उसके लिए कैपिटल है, क्योंकि उस मशीन के माध्यम से वह अन्न उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है। तो इस प्रकार से कैपिटल वह चीज है जो ना सिर्फ वर्तमान में उत्पादन दे बल्कि भविष्य में भी उत्पादन दे। कैपिटल एक पूंजी है, कैपिटल एक धन है जिसका कोई व्यक्ति ना सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से जो कैपिटल है और जो आउटपुट रेशियो, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। तो हमने समझा कैपिटल कैपिटल क्या है। जैसे हमारे पास हमारे देश में, एक देश के स्तर पर यदि हम बात करें, व्यापक स्तर पर बात करें, तो हमारे जो सड़क हैं, जो रेलवे ब्रिज हैं, जो रेल्स हैं, जो हमारे बांध हैं, इसके अलावा नहरें हैं, तो जितनी भी चीजें जो कि हमारे पास में उपलब्ध है, जिनके माध्यम से आर्थिक विकास हो सकता है, वह सभी कैपिटल के अंतर्गत आते हैं, यानी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। भारत के लिए यही सब चीजें पूंजी के रूप में उपस्थित हैं। तो इनके माध्यम से इनका उपयोग करके भारत की जनता क्या करेगी? आर्थिक क्रियाओं का प्रतिपादन करेगी, आर्थिक व्यवस्था को संचालित करेगी। तो इस प्रकार से एक कैपिटल है। परंतु कैपिटल का दूसरा शब्द यहाँ पर है आउटपुट। आउटपुट यानी देश के लोगों के द्वारा जब इस कैपिटल का प्रयोग किया गया, जब इस रोड का प्रयोग किया गया, तो रोड का प्रयोग करने के पश्चात जब ट्रेन का प्रयोग किया गया, जब हवाई जहाज का प्रयोग करने के बाद उनके द्वारा क्या उत्पादन किया गया। किसी व्यक्ति ने एक ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर लेने के पश्चात उसने अपनी खेती में उसको कितना उत्पादन हुआ, वही उसका आउटपुट है। मान के चलिए वो 10 लाख रुपए, मतलब 7 से 8 लाख रुपए ट्रैक्टर खरीदने में खर्च करता है। परंतु यदि उसका उत्पादन उसके बराबर नहीं होता है, यानी उसको उसमें ट्रैक्टर लेने के पश्चात उसकी जमीन यदि 102 एकड़ उसकी जमीन है, तो उसको ट्रैक्टर लेने में कोई फायदा नहीं है। यानी ट्रैक्टर तो उसने 8 से 10 लाख रुपए का ले लिया, किसी भी प्रकार से बैंक से उधार लेके या कहीं से भी व्यवस्था बना के उसने ट्रैक्टर उधार ले लिया। परंतु यदि उसकी जमीन केवल 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ जमीन से किस प्रकार से उसका उत्पादन होगा? समझ रहे हैं ना आप बात को? तो इस प्रकार से कैपिटल और आउटपुट, तो कैपिटल होना जरूरी है परंतु आउटपुट होना जरूरी है। यदि किसी हम बात करें तो भारत तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? भारत के पास क्या कैपिटल नहीं है? क्या भारत के पास रोडों की कमी है? क्या भारत के पास रेलवे ब्रिज की कमी है, नहरों की कमी है, पानी की कमी है, मानव की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, स्किल की कमी है? क्या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास भी सब कुछ है, परंतु भारत के पास आउटपुट नहीं है। यानी यदि हम भारत और अमेरिका की तुलना करें, तो अमेरिका के पास भी रोड है, भारत के पास भी रोड है। अमेरिका के पास भी ट्रेन है, भारत के पास में भी ट्रेन है, सिस्टम है। परंतु जहां अमेरिका में एक ट्रेन चलती है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी वहां पर बुलेट ट्रेनें चलती है, तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर, 350 400 किलोमीटर प्रति घंटे है। और हमारे यहाँ 150 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से जो गतिमान एक्सप्रेस सबसे 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, सबसे अधिक तेज गति से है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी को तय करना चाहता है, ऐसी वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जाना चाहता है, तो जल्दी पहुंच जाएगा और उसको समय बच जाएगा। तो जो समय बचेगा उसका उपयोग क्या करेगा? वह देश की तरक्की में अपना योगदान देगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति भारत में दिल्ली से बंबई जाना चाहता है, तो उसको इतना अधिक समय ले लेगा, जाने सबसे पहले बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद वो है वहां पर किस प्रकार से उत्पादन करेगा। यानी भारत में जो चीजें रहेंगी, जो आर्थिक क्रिया रहेंगी, पीछे रहेंगी। यानी मान के चलिए बंबई से और दिल्ली तक माल पहुंचाना है, कोयला पहुंचाना है, यहाँ पर किसी अन्य लोहा या कोई अन्य उत्पाद, तो इससे क्या होगा? भारत में समय की वो खपत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज महंगी होगी। तो इसलिए कैपिटल के माध्यम से आउटपुट क्या निकलेगा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो वह है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति निवेश करता है। कोई व्यक्ति यदि कंपनी खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, फैक्ट्री खोलने के पश्चात उसको क्या उत्पादन मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, वही कैपिटल आउटपुट रेशियो है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, आप 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, एक आप है। दोनों ने एक कंपनी खोली, परंतु मैंने जो कंपनी में 30 रुपए लगाए, उदाहरण के लिए बात करिए, मतलब ऐसा एक हाइपोथेटिकल उदाहरण है,
तो हम मैंने आपके मान के चलिए 30 रुपए लगाए और मुझे कितना आउटपुट मिला, मुझे मिला आउटपुट मान के चलिए 5 यूनिट मिली, कोई 5 चीज मैंने बनाई 30 रुपए में। और आप मान के चलिए आपने 20 रुपए लगाए और आपने 6 चीज बना ली, 6 वस्तुएं तैयार कर ली 20 रुपए में। तो आपका जो आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो बढ़िया है, वो अच्छा है और ठीक है, समझे। तो जितना अधिक कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा वह देश उतना ही अधिक तरक्की करेगा, वह देश उतना ही आर्थिक गति से आगे बढ़ पाएगा, समझे आप। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो, यहाँ पर एक शब्द और आता है आर्थिक विकास के टर्म में, ICOR। तो मतलब जैसे आपके पास में आपने 5 यूनिट बनाई है ना, तो आपने 20 रुपए में 6 यूनिट बना ली, मैंने 30 रुपए में 5 यूनिट बनाई। मैंने 30 रुपए में 5 यूनिट बनाई तो इसका मतलब 1 यूनिट बनाने में, मुझे एक वस्तु बनाने में करीब 5 रुपए खर्च हुए, सॉरी 6 रुपए खर्च हुए, क्योंकि मैंने 30 रुपए में 5 यूनिट बनाई है ना। तो मैंने एक वस्तु बनाने में 6 रुपए खर्च किए, परंतु अब मुझे एक और वस्तु बनानी है तो मुझे कितने 6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, परंतु आपको 6 रुपए से कम यानी 5 से 5 रुपए का आपको खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 20 रुपए में 6 यूनिट बनाई तो 4 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने 6 रुपए लगाए और आपने 4 रुपए लगाए, तो इस प्रकार से जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है बढ़िया है, आप तरक्की कर जाएंगे। परंतु भारत यदि हम भारत संपूर्ण देश की बात करें तो भारत की तरक्की ना करने के पीछे कारण यही है कि भारत के पास में भारत की जितनी योजनाएं चल रही हैं, भारत का जो सरकार है वह विभिन्न प्रकार की परियोजना चला रही है, विभिन्न प्रकार के कॉरिडोर तैयार कर रही है, परंतु यदि कोई कॉरिडोर तैयार होता है तो उस कॉरिडोर को तैयार करने में सबसे पहले हमें तो लैंड को एक्वायर करने की दिक्कत होती है। जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बंबई से गुजरात के बीच में अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन की परियोजना चल रही है, परंतु बुलेट ट्रेन की परियोजना जो कि 2022 में पूरी होने वाली थी, अब वह पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, वहां जो जमीन है, जिस व्यक्ति की जमीन से वह बुलेट ट्रेन निकल रही है, वह सबसे पहले जमीन देने में आनाकानी कर रहा है। कई प्रकार के वहां पर पेड़ पौधे काट रहे हैं, हरे भरे जंगल काट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो आम लोग हैं, आम लोग इसकी शिकायत न्यायपालिका में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दे ऐसे लगे हुए हैं, तो इसके कारण उस प्रोजेक्ट में लेट लपाट हो रही है ना। अब वो है जो ट्रेन पहले 2022 में बनने वाली थी, अब 2025 26 या पता नहीं कि मतलब कितने सालों बाद बनेगी। तो इस प्रकार से मतलब चीजें तो हमें करनी है, हमारी जो सरकार ने उस योजना को कंफर्म कर दिया है, परंतु इस योजना को बनाने में कितने साल लग गए हमारे लिए। तो यही तो हमारा आउटपुट बहुत ही कम है, हमारा कैपिटल तो हमारे पास में पर्याप्त है परंतु आउटपुट नहीं है, समझे। हमारे पास में जो हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी हमारी जो मान्यताएं हैं वह भी मतलब पुरानी तकनीक के सहारे हम चल रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करिए कि विदेशों से हमारे यहाँ व्यापार होता है, परंतु जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। तो समुद्री रास्ते के सहारे यदि मान के चलिए जापान से कोई हमारे यहाँ जो माल आता है तो कंटेनर में माल भर के आता है, तो बंदरगाह पर उस माल को उतारने के लिए हमारे यहाँ श्रमिक कार्य करते हैं, परंतु यदि जापान में उसी कंटेनर को उतारना है तो मशीन के द्वारा उतार दिया जाएगा, क्रेन मशीन का उपयोग करके उस कंटेनर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट रख दिया जाएगा। परंतु भारत में उस कार्य को श्रमिक के द्वारा किया जाएगा। तो आप समझ के चलिए इसमें कितना हमें पैसा अधिक लग जाएगा, समय अधिक लग जाएगा और तकनीक हमारी कितनी बहुत लो क्वालिटी की है। और वहां पर देख लीजिए आप कितना कम समय में कम बचत समय की बचत होगी। तो इस प्रकार से जो अब्राहम लिंकन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जो तरक्की है उसका आधार अमेरिका के रोड नहीं है, बल्कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड परिवहन जो साधन है, उन्होंने उसको तरक्की दिया है। यानी आप अमेरिका को रोड के नाम से नहीं जान सकते कि वहां पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितने बड़े बड़े रोड हैं, बल्कि उन रोडों के कारण, उन बिल्डिंगों के कारण, वहां की जो तकनीक है उसके कारण उसका विकास हुआ है। आज वह अमेरिका बनकर तैयार हुआ है। रघुराम राजन जो कि भारतीय गवर्नर रहे थे, पूर्व गवर्नर रघुराम राजन थे, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। तो रघुराम राजन के द्वारा ऐसा कहा गया था कि यदि देश को विकास करना है तो उसको अपना ICOR, यहाँ पर एक शब्द मैं बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, ICOR, तो उस ICOR को कम करना पड़ेगा। तो ICOR क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि यदि कोई वस्तु आप बना रहे हैं तो 20 रुपए आपने लगाए, तो उस वस्तु में आप 20 रुपए में आपने 6 यूनिट उसकी पैदा कर ली, यानी आपको बनाने में करीब 3, 3.5, 4 रुपए एक वस्तु बनाने में लग रहे हैं।
परंतु वही वस्तु मैंने 30 रुपए में 5 वस्तुएं तैयार की, 5 यूनिट तैयार की, तो मुझे उसी वस्तु को बनाने में करीब 6 रुपए एक वस्तु लग रहे हैं। तो आपको 3 से 3.5 रुपए लग रहे हैं, मुझे 6 रुपए लग रहे हैं। ठीक, तो आपको जो ICUR है, यही ICUR है, तो आपका कम है, मेरा ज्यादा है, यानी 6 से ज्यादा है, 6 रुपए है मेरा, आपका 3-3.5 रुपए है। तो इस प्रकार से जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वह किसी देश की तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके पहले पिछले अध्याय में हमने कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, किस प्रकार से पूंजी का निर्माण किया जाए, किस प्रकार से रोडों को बनाया जाए, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, किस प्रकार से जो नहरें इत्यादि जो बेसिक आधार हैं, जो बुनियादी किसी अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए बुनियादी आधार है, उनका निर्माण किस प्रकार से किया, कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाए। तो उसमें हमने बचत की बात की थी, इन्वेस्टमेंट की बात की थी। यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, तभी आपकी रोड बनकर तैयार होंगे। चाहे इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा किया जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, या फिर विदेशी व्यक्ति के द्वारा, या फिर आम जनता के द्वारा, किसी भी तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट है, उससे मतलब नहीं। परंतु इन्वेस्टमेंट आने के पश्चात भारत में इन्वेस्टमेंट आ चुका है, आ रहा है, और हमारे यहाँ जो रोड है, हमारे यहाँ सड़कें भी, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में साधन है, परंतु उन साधनों की इफिशिएंसी कम है। समझे आप? एक अमेरिका का कोई व्यक्ति उसी कार्य को करने में मतलब 5 घंटे ले रहा है, और भारत को वही व्यक्ति वो उसी कार्य को करने में करीब 10 से 15 घंटे का कार्य कर रहा है उसी कार्य को। जैसा कि आप शिक्षा की व्यवस्था में भी देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है वह केवल पेपर केस में पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला लेता है, परंतु किसी प्रकार के बच्चे इस प्रकार से होते हैं, वह मतलब सालों बहुत रोज दिन ब दिन पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी कम नंबर आते हैं। यानी उस बच्चे ने केवल 2 से 3 दिन मेहनत की और उसने 70 से 80% प्राप्त कर लिए, और जिस व्यक्ति ने पूरे साल भर मेहनत की उसने केवल 50 से 60% प्राप्त किए। तो यहाँ पर क्या है ना, यहीं पर तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। वह कैपिटल तो लगा रहा है, वह समय तो अपना लगा रहा है, परंतु आउटपुट कम है। अब यहाँ पर 2 शब्द और हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप एक बच्चा है तो वह पढ़े ना, मेरा तात्पर्य नहीं है कि व्यक्ति मतलब केवल 3 दिन में पढ़ने से 80% बन सकते हैं, परंतु मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ। परंतु पढ़ना जरूरी है, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है उसी प्रकार पढ़ना जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट उसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था में यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो बंद करना है, आपको सड़क बड़े स्तर बनानी है, आपको यातायात की व्यवस्था को सुधार करना है, आपको संचार व्यवस्था को तरक्की करनी है, परंतु उनकी तरक्की करने के साथ साथ आपको इस तरीके से तरक्की करनी है ताकि आपकी इफिशिएंसी बढ़े, ताकि आपकी जो उत्पादकता है वह उत्पादकता बढ़ पाए और कैपिटल आउटपुट रेशियो है वह सुधर पाए। ठीक, भारत में कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ही अधिक मात्रा में अधिक है कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो यदि अधिक होगा तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रोथ है वह बहुत कम है। कैपिटल आउटपुट रेशियो यदि कम होगा तो आपकी ग्रोथ कैसी है, अच्छी है। यहाँ पर एक आंकड़ा है 4, यदि कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 से अधिक है तो मान के चलिए आपकी ग्रोथ बहुत कम है, और कैपिटल आउटपुट रेशियो यदि 4 से कम है तो मतलब ग्रोथ अच्छी अवस्था में, ठीक अवस्था में मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो वह देश की आर्थिक व्यवस्था की, देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। यदि किसी देश को तरक्की करनी है, चाहे उसके पास में कितने भी साधन हो, उसके पास में संसाधन हो, परंतु उसके पास में ह्यूमन ना हो, जैसे जापान है, जापान एक देश है, तो जापान में ऐसी है, जापान के पास में तकनीकी कोई कमी नहीं है, जापान के पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यानी वहां पर इतने मतलब जो लोग हैं, तो वहां पर यातायात की व्यवस्था है, वहां पर रेल व्यवस्था, हर व्यवस्था जो बेसिक बुनियादी ढांचा है वहां का बढ़िया है, परंतु वहां के जो लोग हैं वह क्या है, वृद्ध है। तो किस प्रकार से आउटपुट वह परफॉर्म करेंगे, किस प्रकार से वो आउटपुट निकालेंगे? उसी प्रकार से भारत में है, भारत में अच्छी तरक्की है, भारत में अच्छी मतलब यातायात व्यवस्था भी है, परंतु यहाँ के जो लोग हैं वह इनसफिशिएंट है, वहाँ के जो लोग हैं वह अशिक्षित हैं। और यदि कोई फैक्ट्री उनके एरिया में आ भी जाती है, सरकार द्वारा खोल भी जाती है, परंतु उस फैक्ट्री में वह लगने के काबिल नहीं है, उनके पास में वह स्किल नहीं है, वह उनके पास में कला नहीं है कि वह उस फैक्ट्री में काम कर सके, क्योंकि भारतीय लोगों के पास स्किल की कमी है। इसलिए यदि किसी देश के पास में मान के चलिए कैपिटल है, परंतु उसके पास में स्किल नहीं है, तो उसको मतलब
तरक्की नहीं कर सकता, वह ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने आज बात की कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं कई फैक्टर हैं जो कैपिटल आउटपुट रेशियो को निर्धारित करते हैं। जैसा कि यदि मान के चलिए सड़क बन रही है कोई भारत में, तो कई बार क्या होता है, एक सड़क को बनने के लिए कुछ मतलब मान के चलिए कई 5 साल लगते हैं। तो 5 साल तो लगते हैं उस सड़क को बनाने के लिए, परंतु मान के चलिए इन्वायरमेंट के नाम पर कि किसी व्यक्ति ने पीआईएल कोर्ट में लगा दी, न्यायालय में पीआईएल दायर कर दी कि उस सड़क के बनने से, उस रोड के बनने से जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उस पर नुकसान पहुंचेगा। तो उस जो न्यायालय का फैसला आएगा उसमें करीब 10 साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को पूरा होने 15 साल लग जाए। तो आपका जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है किस प्रकार से अधिक होगा, कैसे हो सकता है अधिक। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ जो कोई जो तरक्की होती है, यदि सरकार के द्वारा किसी योजना को चालू कर भी दिया है, किसी योजना की स्वीकृति दे दी गई है, परंतु जो लोग हैं वहां के लोगों के द्वारा जो लैंड को एक्वायर करने में समय लग जाता है, यानी भूमि अधिग्रहण करने में समय लग जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नर्मदा का जो प्रोजेक्ट बना था सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध की जो नींव रखी गई थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, परंतु उसको जो उद्घाटन उसको जो वह कार्य पूरा हुआ है वह मोदी सरकार के द्वारा 2019 में पूरा हुआ है। यानी किसी परियोजना को पूरे करने करीब 50 साल लगे, 50 से अधिक वर्ष लग गए, मान बताइए आप, यानी 60 वर्ष लग गए उस परियोजना को, सरदार सरोवर बांध को बनने में। क्योंकि उसमें कई प्रकार के आंदोलन हुए बीच बीच में, एनवायरमेंट को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से भारत में कैपिटल आउटपुट रेशियो किस प्रकार से अधिक हो सकता है, वह एक चिंतनीय विषय है, एक सोचनीय विषय है, एक विचारणीय है। तो चलिए आप मतलब यह कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में जो मैंने आपको समझाया है, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।